गौतम अडानी की सफलता की कहानी। जब हम एक सफल व्यक्तित्व की जीवन कहानी पढ़ते हैं तो यह हमें इस बात की अत्यधिक जानकारी देता है कि उन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों का कैसे प्रबंधन किया और उनको पार किया। ये सबक हमें अपने जीवन का प्रबंधन करने में मदद करते हैं और अपने प्रियजनों के लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाते हैं। श्री गौतम अडानी भारतीय अर्थव्यवस्था के आकाश में चमकने वाले ऐसे ही एक सितारे हैं। अंबानी के बाद अडानी का दूसरा सबसे धनी परिवार है, लेकिन अन्य बिजनेस टाइकून के विपरीत अडानी ने अपने पिता से भाग्य प्राप्त नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी किस्मत बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। अगर आप गौतम अडानी की सफलता की कहानी देखते हैं तो इससे उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, व्यापार कौशल और कड़ी मेहनत का पता चलता है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए किया था। एक कॉलेज ड्रॉपआउट से एक बिजनेस टाइकून के लिए उसकी कहानी उल्लेखनीय से कम नहीं है। अडानी एक बच्चे के रूप में उद्यमी लक्षणों का प्रदर्शन किया। उन्होंने करियर शुरू करने के लिए दूसरे वर्ष के बाद कॉलेज छोड़ दिया। वह अपने माता पिता के 7 बच्चों में से एक थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। अडानी हीरे की कुंडी का काम शुरू करने के लिए मुंबई चले गए। उनकी पहली नौकरी 2-3 साल तक चली, लेकिन तब तक उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझ लिया था और यह बाजार के साथ कैसे बदल गया था। व्यापार के बारे में उनके ज्ञान ने उन्हें हीरे की दलाली लगाने में मदद की। यह पहला व्यवसाय था जिसमें उन्होंने अपने हाथों की कोशिश की। उनके जीवन का अगला ब्रेक तब आया जब उनके भाई महाशुक अडानी ने उन्हें अपने द्वारा शुरू की गई प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद बुलाया। गौतम फर्म में शामिल हो गया और जल्द ही वह भारत को पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी आयात कर रहा था। इस घटना ने वैश्विक व्यापार क्षेत्र में उनके प्रवेश को चिन्हित किया। अडानी एक ऐसे आदमी है जिसे एक अवसर की पहचान होती है जब वह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। दूरदर्शिता और अवसर को जब्त करने की क्षमता वे गुण हैं जो एक सफल व्यक्ति को द्रव्यमान से अलग करते हैं। अडानी इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने उन अवसरों की पहचान की जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने भूमंडलीकरण के दरवाजे खोले। यह उनके लिए आशीर्वाद साबित हुआ। स्थिति का उपयोग करते हुए उन्होंने नए बाजार पर कब्जा करने के लिए तेजी से विविधता लाई। अडानी ने 1988 में अडानी समूह की स्थापना की, लेकिन उनकी कंपनी शुरू में कृषि उत्पादों और बिजली पर कारोबार कर रही थी। लेकिन 1991 में यह बदल गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नए युग की शुरुआत हो गई। अडानी ने बाजार की मांग में बदलाव को देखते हुए विविधता लाने का अवसर लिया। धीरे धीरे अडानी समूह एक समूह के रूप में उभरा जो बिजली उत्पादन और प्रसारण, कोयला व्यापार और खनन, गैस वितरण, तेल और गैस की खोज, बंदरगाहों और एसईजेड में विविधता ला रहा है। अडानी ने समाज को वापस देने में विश्वास किया। एक शूटिंग स्टार की तरह अपनी सफलता के बावजूद गौतम हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। अपनी पत्नी प्रीति अडानी पेशे से दंत चिकित्सक और अडानी फाउंडेशन के प्रबंध ट्रस्टी के साथ वह कई परोपकारी गतिविधियों में लगी हुई है। ट्रस्ट शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना विकास, स्थायी आजीविका उत्पादन और अधिक सुधार लाने में काम करता है। अगर हम उनके जीवन पर गौर करें तो सबसे ऊपर गौतम की यात्रा आसान नहीं है। वह एक स्वनिर्मित अरबपति हैं और इस पद को हासिल करने के लिए उन्हें सबकी तरह संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वह एक दूरदर्शी व्यक्ति भी थे जिसने शुरुआती जीवन में अवसर आने पर अवसरों को जब्त करना सीख लिया था।
यह वे पाठ है जो गौतम अडानी के जीवन से सीख सकते हैं। एक अवसर की क्षमता को समझना महत्वपूर्ण है। अडानी एक दूरदर्शी है। उन्होंने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बंदरगाह कितने महत्वपूर्ण हैं। अडानी ने व्यापारी बंदरगाहों की क्षमता को समझा और खंड पर एकाधिकार स्थापित करने में सफल रहे। आज वह भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मालिक है और देश और विदेश में नए बंदरगाहों का निर्माण जारी है। अडानी ग्रुप का सफर शुरू से ही उन्होंने बाजार बदलते ही अपने व्यवसाय में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित किया। कृषि और बिजली उत्पादों के निर्यात से शुरू करके उन्होंने अपने व्यवसाय को बिजली उत्पाद और वितरण, तेल और गैस की खोज, बंदरगाह विकास जैसे अन्य क्षेत्रों में विविधता प्रदान की। जब भारत का आर्थिक दर्शन बदल गया, वह जल्दी ही व्यवसाय के अवसरों को पहचान लेते थे। उन्होंने एक बार तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें रेलवे को बंदरगाहों को एकीकृत करने के महत्व को देखने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने पोर्ट रेल लिंकेज नीति तैयार करने के लिए मंत्री को सफलतापूर्वक आश्वस्त किया। नीति ने बंदरगाह के मालिकों को निकटतम रेलहेड्स के लिए अपने स्वयं के रेल ट्रैक चलाने की अनुमति दी। उन्होंने व्यापार की चाल को देखकर व्यापार सीखा, जिसने उन्हें मांग और आपूर्ति का महत्व सिखाया। वह एक उत्सुक पर्यवेक्षक है जो समझता है कि आगे की मांग कहां पैदा हो सकती है और शुरुआती अवसर को जब्त करने में विश्वास करता है। अडानी ने अपने बंदरगाह में 2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जो बड़े विमानों को पूरा करने में सक्षम था। यह हवाई पट्टी के लिए भारत का एकमात्र बंदरगाह है। उसके पास उच्च मूल्य हीरे और दवा जैसे कम मात्रा के सामान के परिवहन का प्रबंधन करने के लिए इसे पूरी तरह कार्यात्मक बनाने की योजना है। उन्हें एक मजबूत मूल्यों और एक अटूट रवैये के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई मौकों पर टिप्पणी की कि सरकार के साथ काम करने का मतलब यह नहीं है कि आपको रिश्वत देनी होगी। लंबी अवधि के मूल्य सृजन के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें। उनकी मजबूत व्यापारिक समझ ने उन्हें दीर्घकालिक संभावनाओं और लाभ के लिए साथ ही उद्योगपतियों और प्रतियोगियों की मांग को समझने के महत्व का एहसास कराया और उनकी सीखों ने अंततः उन्हें एकाधिकार स्थापित करने में मदद की। अडानी को 2019 में इंडिया टुडे द्वारा भारत में तीसरा सबसे उल्लेखनीय व्यक्तिगत स्थान दिया गया। उनका जीवन इस बात की कहानी है कि कैसे फोकस और दृढ़ संकल्प एक आदमी को अपनी पीढ़ी के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक बनने के लिए अपनी विनम्र शुरुआत को बदलने में मदद कर सकता है। कभी कभी सफल व्यक्तित्व की कहानियों को पढ़ने से हमें जीवन में वह दिशा मिलती है जो हमने मांगी थी।